Hello everyone, Assalamualaikum. I hope you are doing well. I am back with another lecture जो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सेंटेंस और उसकी टाइप्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेंटेंस मैंने इसलिए प्रेफर किया सबसे पहले पढ़ाना, क्योंकि आगे हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारे एक सेंटेंस के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। इसलिए आप लोगों को सेंटेंस का समझना बिल्कुल ज़रूरी था कि सेंटेंस क्या होता है, उसके अंदर उसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड लेक्चर जो हमारे पास है वो हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। आप लोगों ने हमेशा स्टार्ट से स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट के बारे में तो सुना होगा कि सब्जेक्ट हमारे पास जो है ना वो किसी पर्सन का नेम होता है, किसी चीज़ का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है। बट आप लोगों ने कभी प्रेडिकेट का सुना है? नहीं ना। तो काफ़ी सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि प्रेडिकेट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो इस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो प्रेडिकेट है ना वो हमेशा सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर एक तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, मीन्स के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा एक सेंटेंस में ऑलमोस्ट साथ साथ होते हैं, तो इसलिए इनका एक तरह से कनेक्शन भी बन जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम अ सम पर्सन और अ थिंग। हम लोग जब कोई सेंटेंस बताते हैं या कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं, हम लोग हमेशा इसमें किसी पर्सन या किसी चीज़ का नाम बोल रहे होते हैं। ठीक है, किसी पर्सन या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो पर्सन और चीज़ के बारे में हम लोग बात कर जिस पर्सन और चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इसी तरीके से अब उस पर्सन और चीज़ के बारे में जो बात की जा रही होती है उसी सेंटेंस के अंदर, वो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास प्रेडिकेट है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हम जिसके बारे में हम बात कर सकें, एंड वी मस्ट और प्रेडिकेट, और हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहना भी चाहिए। मीन्स कि एक सेंटेंस के अंदर हम लोग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लाजमी होता है, और उसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई बात भी की जा रही थी उसी सब्जेक्ट के हवाले से, उसके सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एज ए डेफिनेशन के तौर पे बताती हूँ कि टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास। ठीक है ना, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। जो फर्स्ट है हमारे पास द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, नेम्स। ठीक है ना, अब किसी पर्सन और थिंग का जो नेम होता है वो हमारे पास एक ही सेंटेंस में, ठीक है ना, जिसके बारे में बात हम लोग कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरीके से अगर द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बोली जा रही होती है उस सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है? नेम, उस पर्सन और थिंग का नेम। इसी तरीके से जो सेंटेंस के जो इसी तरीके से जो हमारे पास प्रेडिकेट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जी, जो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। अब यहाँ पे ये है कि हर सेंटेंस में, ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा पहले आता है। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। ठीक है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रेडिकेट जो है ना वो बाद में आता है, और प्रेडिकेट जो पहले आता है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है। जैसे कि यहाँ पे हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। अब बस जो हमारे पास वो सब्जेक्ट है और हेयर कम्स ये जो हमारे पास प्रेडिकेट है, बट इसमें हमारे पास हेयर कम्स जो है ना वो सब्जेक्ट जो बस है उसके बारे में बात पहले की जा रही है, मीन प्रेडिकेट पहले और सब्जेक्ट बाद में। इसी तरीके से स्वीट्स एट द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन इसको हम लोग उन्होंने बाद में रख दिया, जबकि स्वीट्स एट द यूजेज ऑफ इसको उन्होंने पहले रख दिया, जो कि प्रेडिकेट है और किसी से इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास आगे एक और है कि हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि वो होते हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो कोई कमांड दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट किया जाता है। इस तरीके से उसको हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कोई कमांड दिया जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं जैसे कि कोई खड़ा होता है हम लोग कहते हैं सिट डाउन। अब सिट डाउन हमारे पास क्या है? वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि अब बैठ जाओ। अब सिट डाउन में हम लोग उसको ये नहीं कहते कि यू सिट डाउन, यहाँ पे क्या यू इज अंडरस्टूड। ठीक है ना, यू हमारे पास अंडरस्टूड है, हमें जस्ट सिट डाउन कह के अगला बंदा इजीली समझ आता है कि बेसिकली ये क्या कह रहे हैं। तो यू हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, इसमें हम लोग जस्ट सिट डाउन कह के एज अ मतलब कि प्रेडिकेट बोल के ना उसको अगले बंदे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई हमें कोई चीज़ दे रहा था, हमें किसी और का शुक्रिया अदा करना है, तो हम उसको इसे सामने जो पर्सन हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि थैंक हिम। हम उसको ये नहीं बोलते यू थैंक हिम।
तो इसमें भी यू जो है ना वो अंडरस्टूड है, हमें जस्ट थैंक यू कह देते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि सब्जेक्ट वही है और जिसके बारे में उस सब्जेक्ट को जो बात बोली जा रही है, ठीक है, वो हमारे पास प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम लोग सब्जेक्ट जो हमारे पास वो अंडरस्टूड होता है, हम उसको बोलते नहीं हैं, और वो खासतौर पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि बेसिकली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे पास क्या होते हैं, और वो एक सेंटेंस के अंदर, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि सेंटेंस के अंदर ही हमारे पास हर चीज़ होती है, इसी तरीके से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी है, वो भी सेंटेंस के दो पार्ट्स है, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारे पास क्या वो नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग है, और जो प्रेडिकेट है वो हम लोग से समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, ठीक है ना, अबाउट दैट पर्सन और थिंग। तो ये हमारे पास प्रेडिकेट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग लेक्चर। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल मेरी वीडियो पसंद आई है, कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।